मेरा सवाल पहला ये है कि जब कोविड का दौर आया तो आप कोरोनिल लेके आए थे कि कोरोनिल है। लंपी वायरस वाकई देश के सामने एक बहुत गंभीर समस्या बन गई। आपने कहा कि आपके गौशाला के भी जो आधी गायें हो बीमार हैं, क्या नहीं? बीमार उनको भी हुआ, हमने उनको एक को भी मरने नहीं दिया और सब गायों को ठीक किया। वही कह रहा हूं, लेकिन कई जगह इससे देश के अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं कि लंपी वायरस से जो गोवंश है उनकी मौत हो रही है, लाखों की संख्या में, लाखों की तादाद में। तो मैं वही जानना चाहता हूं कि क्या पतंजलि इस दिशा में भी कोई काम करा कि आने वाले समय में क्या कोई दवा लेके आप आ रहे हैं लंपी वायरस के लिए? पहले इसका जवाब, फिर एक और जरूर। देखिए, जब हमने कोरोनिल बनाई खूब विवाद किया लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों की हमने जान बचाई योग और आयुर्वेद के बल पर, और 20 से ज्यादा रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में छापे। और दुर्भाग्य उसमें भी हमने एक जो अणु तेल जो 25 रुपए का बनाया और दूसरी कंपनी उसी को 75 रुपए का बेच रही थी, बोलो उसमें फंगस लग गई। अरे घी और तेल में कभी फंगस ही नहीं लगती। वो भी एक पिछले दिनों एक वायरल हुआ, कई मीडिया हाउसेस से फोन आए, आपका क्या कहना, आपके ऊपर ये आरोप है कि आपके अणु तेल में भी फंगस लग गई। तो लंपी वायरस के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जल्दी ही इसमें जो भी प्रगति होगी उससे हम जरूर अवगत कराएंगे। हमने कहा हमने अपनी गायों को नहीं मरने दिया और अपनी गायों को काफी हद तक हमने स्वस्थ कर लिया है। और उसमें एक कॉमन तत्व देखा गया है, जिस भी पशु की अच्छी इम्यूनिटी है उसको नहीं हो रहा, तो उसमें एज ए इम्यूनिटी बूस्टर हम गिलोय, अश्वगंधा और बाकी जो हमारी परंपरागत चीजें वो तो दे रहे हैं। उसके अलावा भी जो रक्त शोधक द्रव्य हैं, जो भी शुद्धिकरण के लिए, डिटॉक्स करने के लिए जो चीजें दी जाती हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं। लेप लगाने से लेकर के उनको अलग अलग प्रकार के क्वाथ पिलाने से लेकर के, और जो आयुर्वेदिक औषधियां जो मनुष्यों के लिए देते हैं अलग अलग प्रकार के वायरस होने पर, उनका भी हम प्रयोग कर रहे हैं। तो और भी लोग इससे करें, तो जब आप गाय बच गए हैं तो और भी लोग इसके और ये कारण है कि आपने देखा होगा, अमूल हो या मदर डेयरी हो, 2-2, 4-4 रुपए लोगों ने दूध के भाव बढ़ाए, बटर के भाव आसमान पर हैं। पहली बार मुझे आपके सामने बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज गाय का घी सबसे ज्यादा महंगा पतंजलि को बेचना पड़ रहा है। जैसे ही ये चीजें सामान्य होंगी मैं वापस रेट कम करूंगा। आज मैंने 650 का भाव करना पड़ा। और अच्छा, एक और आपके उसमें बाद में और प्रश्न ले लूंगा। कुछ लोग कहते 1000 रुपए से सस्ते में गाय का घी कोई बेचा ही नहीं सकता, ये भी एक आरोप लगाया जाता मुझ पर। मैं कहता हूं भाई, हमने अपनी गाय रखी है, गाय का दूध कलेक्शन करते हैं पूरे महाराष्ट्र से लेकर के, कर्नाटक से लेकर के और तमिलनाडु तक, जो गायें जहां पर पाली जाती है वहां से हम बटर भी कलेक्ट करते हैं 100% प्रामाणिकता के साथ। लेकिन एक बात आपसे ये कहना चाहते हैं कि अकेले यदि केवल घी बनाया जाए गाय के दूध से, उसके बाय प्रोडक्ट अर्थात उसके बाद जो बच जाती है उसका छाछ बनाया जाता है या टोंट मिल्क बेचा जाता है, उससे रिकवरी होती है मूल्य की। यदि बाय प्रोडक्ट ना बनाए जाए तो इतने रुपए में भी हम गाय का घी उपलब्ध नहीं करा सकते जितने आज करवा रहे हैं। और जैसे लंपी वायरस का असर कम होगा और चीजें सामान्य होंगी, हम रेट घटाएंगे, ये भी मेरा प्रोविजन।